जैनों का सर्वोच्च शिखर तीर्थराज समेद शिखर, जैनों का सर्वोच्च शिखर तीर्थराज समेद शिखर, सिद्ध भूमि पावन भूमि चुनते आए तीर्थंकर, सिद्ध भूमि पावन भूमि चुनते आए तीर्थंकर। श्रावक रक्षा का हो श्रावक रक्षा का कर्तव्य निभाओ रे, समेद शिखर समेद शिखर की रक्षा का कर्तव्य निभाओ रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज हर एक व्यक्ति को, चाहे वह दिगंबर हो चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे वह 13 पंथी हो चाहे वह 20 पंथी हो, सभी को आज एक साथ अपनी एकता का परिचय देना होगा। जब तक हम अपनी एकता का परिचय नहीं देंगे तब तक बंधुओं ध्यान रखना, हम अपने तीर्थों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आज वह शाश्वत भूमि तीर्थंकरों की निर्माण भूमि, जहां से अनंतानंत जीवों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, जहां की भूमि एक एक कण पावन पवित्र भूमि है। अगर ऐसी भूमि को उस सरकार ने पर्यटन के रूप में घोषित किया है तो बंधुओं यह बहुत बुरी बात है। वह सरकार जिस प्रकार से अमरकंटक को पवित्र भूमि कहा है, कहते हैं कि चित्रकूट को पवित्र भूमि घोषित किया था, वह सरकार इस समेद शिखर पावन भूमि को पर्यटन कैसे घोषित कर सकता है? इसमें बंधुओं सारे जैन वासियों को, जितने भी जैन समाज है, अपने तीर्थराज हमारा एक प्राण है। अगर समेद शिखर जी में इस तरह के अत्याचार होकर के हमारे क्षेत्रों के ऊपर उपसर्ग आ रहा है तो सब जैन भाइयों को चुप बैठने की जरूरत नहीं है। ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप उसकी रक्षा करो। बंधुओं, हमें स्वयं रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि उस पवित्र भूमि पर जहां पर नॉन-वेज होटलें खुलेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, जहां पर शराबों की दुकान होगी, जहां पर पिकनिक का स्थान बनाया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों की अगर वह पवित्रता चली गई तो बंधु हमारे पास क्या बचेगा? अब हमें सभी जैन भाइयों को एक ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी रक्षा के लिए। कहते हैं जहां पर साधना और प्रार्थना के क्षेत्र पर कहीं कामना वासनाओं की बरगनाओं का केंद्र न बन जाए, इसका आप सभी को ध्यान रखना होगा। जहां धर्मात्माओं के लिए, यात्रियों के लिए
बड़ी बड़ी धर्मशालाएं रहती हैं, वहां कहीं सप्त व्यसन की शालाएं ना खुल जाएं, इसका जैनियों को ध्यान रखना होगा। आत्मदर्शन और आत्मरंजन का विषय कहीं अंग प्रदर्शन का, मनोरंजन का कार्य वहां होने ना लगे, इस पर जैनियों को ध्यान रखना होगा। जहां जीव दया से जिनकी रक्षा की जाती थी, वहां जीवों के पिंड न बिकने लगे, इसका आप सभी को ध्यान रखना होगा। भारतवासी तो हो सकता है, लेकिन राम का भक्त नहीं हो सकता। कहते हैं जहां धर्मात्माओं का मैत्री समूह, मैत्री भाव से सभी लोग गले मिलते हैं, हाथ जोड़ करके हाथ मिलाते हैं, वहीं किसी जीव के गले ना कटने लग जाए। हे जैन वासियों, तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। कल मेरे पास एक व्यक्ति आए और बोले, कहते हैं कि माता जी, हमारे बस कहने से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा, सब कुछ कर सकते हो, कम से कम तुम्हारा नाम क्षेत्र बचाने में आएगा। क्षेत्र में जो क्षेत्र हमारा जा रहा है, उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो बंधुओं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे स्थान भी हो सकते हैं, वे कहते हैं कि हमारे बस करने से क्या होगा। इतना सोचो बंधुओं, जब वह जंगल में आग लग जाती है, लोग भागम भाग मच रही है, सारे जंगल में चारों ओर लपटें ले करके बहुत तेजी से आग लगी है। एक चिड़िया उस नदी में जाती है, उस नदी में अपनी चोंच को डुबाती है और जाकर के फिर उड़ करके उस जंगल में आग बुझाती है। एक व्यक्ति देखता है, वह कहता है, हे चिड़िया, तू ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है। बोले, जंगल में आग लगी है, मैं उस जंगल में आग बुझाने जा रही हूं। उसने कहा, वह मानव कहता है कि तू अपनी औकात तो देख, तू अपनी औकात को पहचानती है कि नहीं। तेरी औकात से जंगल की आग क्या एक शोला भी बुझने वाला नहीं है, यानी एक अंगारा भी नहीं बुझेगा। तो वह चिड़िया कहती है, मुझे पता है हे मानव, मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, और मैं यह भी समझती हूँ कि मैं चौंस से जो पानी को आग बुझाने का कर रही हूँ, उससे एक शोला भी नहीं बुझना है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मानव, जब इसमें इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। यही आज सभी जितने भी दिगंबर जैन समाज हो, चाहे श्वेतांबर समाज हो, चाहे वह 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, छोड़ो इस पंथवाद को। अगर इस पंथवाद के कारण ही आज हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा नहीं हो पा रही है, आज लड़ाइयों के बीच में, आज क्षेत्रों के बीच में आपसी की लड़ाई को लेकर के, और आज हम इतने हीन बन गए हैं कि आज जो शाश्वत भूमि, उन तीर्थंकरों की पवित्र भूमि जिनकी रज को हम मस्तक पर लगाते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, उस भूमि पर एक बार भाव सहित जाने से
कहते हैं हमको दो गति का बंध नहीं होता है। कौन सी गति का? नरक गति। उत्तरियंच गति से हम बच जाया करते हैं। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे पावन और पवित्र क्षेत्र को पर्यटन के रूप में घोषित किया जा रहा है? नहीं। ओ बंधुओं, भले ही हमारी समाज, जैन समाज छोटी है, लेकिन इतना हमको विश्वास है कि सरकार क्या कोई भी होगा, सम्मेशकर जी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य को परेशान होना पड़ता है, लेकिन सत्य कभी पराजय नहीं होता है, क्योंकि यह सत्य है कि वह पर्यटन भूमि नहीं, वह तो पावन पवित्र भूमि है। उपसर्ग आ सकते हैं, लेकिन उपसर्ग को दूर करने के लिए आज हम सब समाज एक हैं। एकता का परिचय देकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। बंधो, अगर तुमने इस क्षेत्र की भूमि पर, इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए अगर हमको प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो प्राण भी न्यौछावर कर देना, लेकिन अपने क्षेत्र की रक्षा जरूर करना। इस शरीर में जो महत्व रीढ़ की हड्डी का होता है, रीढ़ का होता है, सम्मेशकर जैनों की रीढ़ है। अगर क्षेत्र ही चला गया तो बंधु आप क्या कर पाओगे? इसलिए जहां ध्यान ज्ञान के क्षेत्र, पूजनीय और विश्वसनीय क्षेत्र है, वहां पर पर्यटनों के नाम के आतंक की छाया न बन जाए, इसका आप सभी को ध्यान रखना होगा। बंधुओं, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि आप सभी लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं, पहुंचने की आवश्यकता है। जो जैन होगा, अपने आप को पुण्यशाली समझते होंगे और जैन होंगे बंधुओं, वह जरूर एकजुट होकर के ऐसा जुलूस निकालिए, ऐसी रैली निकालो और सरकार के पास जाकर के विज्ञापन दीजिए और कहिए कि नहीं, सम्मेशकर जी अहिंसा की स्थली थी और अहिंसा स्थली ही रहेगी। भले ही जैन अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है। अगर क्षेत्र पर उपसर्ग हुआ तो सब करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे और अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे। इसलिए भव्यात्माओं, आज उस भूमि तुमको बुला रही है, जिस भूमि के लिए हम अपना सौभाग्य मानते थे। तो आज मैं अंत में यही कहूंगी, जो श्रद्धा की परिपाटी, जो मुक्ति की मुहूर्त है, जो श्रद्धा की परिपाटी, जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जिन धर्म, ऐसी एक सूरत है। समाहित है सकल जिन धर्म, ऐसी एक सूरत है। हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है।
उठो बंधु उसी तीरथ को अपनी जरूरत है। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, उठो, जागो और अपना सम्मेद कर जी तीर्थराज को बचाओ। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। जैन कुल में तुमने जन्म लिया है तो इस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारा दायित्व बनता है। और बस अंत में यही कहेंगे कि तुम्हारा जो नाम कम से कम क्षेत्र बचाने के लिए आना चाहिए, क्षेत्र को पर्यटन बनाने में नहीं आना चाहिए। इसलिए अपनी शाश्वत भूमि को, उस भूमि की रक्षा के लिए जब तक यह पूरा निर्णय ना हो जाए तब तक हे श्राप को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि हर मंदिरों में शांति धारा होती है, तो क्षेत्र रक्षा के लिए जरूर अपने शांति धारा, उस क्षेत्र के नाम से शांति धारा करें, जिससे हमारा क्षेत्र बचे और हम सब सुरक्षित रहें। क्षेत्र सुरक्षित है, सम्मेद शिखरजी सुरक्षित है तो हम आप सुरक्षित हैं। अगर वह सुरक्षित नहीं है तो हम आप भी सुरक्षित नहीं होंगे। अपनी रक्षा के लिए और सभी लोग नमोकार मंत्र की एक माला जरूर करेंगे कि हमारा क्षेत्र अहिंसा का था और अहिंसा ही रहे। ऐसी पुनीत भावना के लिए सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।